जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसे पढ़ने वाली गोली देती है। कथा। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उसकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़े स्नेह करती थी। वो मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार किया तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका बहन आ रही। यमराज तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्रभूषण देकर यमुपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में। तो गाइस, आज है कहीं जाने का प्रोग्राम, एकदम ही बना है। बस सुबह ही उठे लेकिन तब तक तो कुछ भी नहीं था। फिर एकदम से ही प्रोग्राम बना कि भैया दोज करके चलते हैं कहीं घूमने। तो जहाँ भी जा रहे हैं आपसे शेयर करूँगी, जैसे जैसे भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपसे सारा शेयर करूँगी। तो निकलते हैं और टाइम हो गया, 11:30 बज गए हैं। तो लेट भी हो गया है, पर पहुँच जाएंगे, कोई नहीं, शाम तक आ जाएंगे। तो मैंने कहा आपको अपडेट दे देती हूँ। तो चलते हैं। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। तो गैस चल दिए हैं, अब गैस भरवाने। गैस की लाइन में है बहुत भीड़, क्योंकि आज त्योहार है। तो लाइन लगी हुई है बहुत लंबी, लेकिन आ जाएगा नंबर, कोई दिक्कत। देखो बाबूजी कहाँ लगे हैं जाके। तो गाइस रुके हैं नाश्ता पानी करने। नाश्ता नहीं, अब तो लंच ही कर लेंगे सीधा। देखिए हल्दीराम पे चप्पल तो गए ना, चप्पल कुछ अब देखिए कहाँ। तो गाइस यहाँ पे भीड़ बहुत थी और शोर इतना मच रहा था, इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी थी कि अब क्या है यहाँ पे सुनाना। उधर म्यूजिक चल रहा था, उधर सब बोल रहे थे। अम्मा भी कह रही थी कि बहुत शोर मच रहा है यहाँ। तो गाइस आप पहचान गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस एकदम ही प्लान बना कि चलो भाई घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए, सारी गर्मी निकल गई, फिर बरसात भी निकल गई, फिर सावन भी निकल गया, तो गए नहीं थे। मन कर रहा था कि बहुत दिन हो गया, अप्रैल में ही गए थे। बस गाइस गए क्या, फिर नजलाई हो गया। एक तो वहाँ दही वगैरह ले ली, सुबह भी रात को भी, और फिर गाड़ी में एसी चला, तो बस जुकाम हो गया बहुत तेज ही। और अब जोर कर रहा है। आज सुबह से व्लॉग वगैरह भी एडिट नहीं हुआ, बस अभी करने बैठी। आज व्लॉग को भी लेट हो गया जाने में। और ये हमारी मनसा देवी दिखनी है, यहीं रोड से ही दिख जाती हैं सबसे पहले। इधर मनसा देवी, इधर चंडी देवी। अब लगाएंगे पार्किंग में गाड़ी और फिर पैदल जाएंगे यहाँ से। पार्किंग भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ये पार्किंग के रास्ते में दुकानें पड़ती हैं इधर से। तो आप जो वहाँ गए होंगे तो वो पहचान गए होंगे कि पार्किंग के पास ही ये पटरी सी है, उसी पे ही लगती हैं ये दुकानें। पहुँच गए थे 2 से 2:30 बजे, 3 बजे तो पहुँच ही गए थे हम। फिर घाट तक तो फिर नहाए धोए सब। फिर वहाँ लोटा नहीं लेके गई, फिर अम्मा कहने लगी अम्मा को कैसे नहलाएं, अब अम्मा अंदर भी नहीं घुस सकती। फिर जाके वहाँ से सामने ही दुकान लगती है उसके पैड़ी के बराबर में ही, फिर वहाँ से एक लोटा लाई। इतना महंगा दिया, 50 रुपये का छोटा सा। फिर मैं कि चलो अब लेना तो है ही, जब आ गए हैं तो यहाँ पे। तो गाइस आ गए हाथ की पैड़ी। और 3:30-4 बजे भी इतनी तेज़ धूप थी, सीधी मुंह पे लग रही थी।
बस जल तो इतना ठंडा था और बाहर निकलो तो धूप, तो बस वही सर्द गर्म हो गया। और तब से ही बड़ी बेटी को तो पहले ही हो रहा था, बेटे को भी हो रखा था और मुझे भी हो गया। अब आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा, इतना जुकाम है कि बहुत ज़्यादा है। ये बेटा आगे जा रहा है बैग लेके, मैंने कहा इसमें पहिए हैं, इसे वैसे चला ले, तो ऐसे ही टांग के ले जा रहा है। सब यहाँ पे बैठे थे, नहा रहे थे, बहुत मन लग रहा था। गंगा जी का पानी भी बिल्कुल साफ़ था अभी, क्योंकि अभी अभी छोड़ा है, दिवाली की रात को ही साफ़ सफाई हुई है सब नहरों की, गंगा जी की, तो अभी छोड़ा है पानी। ये देखिए, भीड़ तो ज़्यादा नहीं थी, बस आराम से ही सब नहा रहे थे, ना ज़्यादा भीड़ थी ना ज़्यादा उछीड़ सी थी, बस ऐसे ही था, सही मीडियम सही। आराम से बैठ के नहा लिए और अपना कपड़ा बिछाने के लिए भी जगह मिल गई। लेकिन यह है कि कपड़े चेंज करने के देखो गेट तोड़ रखे थे, पता नहीं इनमें क्या परेशानी हुई, क्या करते हैं लोग। भाई तुम्हारे यूज़ की चीज़ है। देखो मैं जा रही हूँ लोटा लेने के लिए, वो कैन वाला भैया बोल रहा था कि उधर चले जाओ तुम, वहाँ मिलेगा आपको लोटा। बैठी है हमारी मनसा देवी वहाँ। तो बड़ी बेटी गई थी मेरे साथ, तो कह रही थी मम्मी धीरे धीरे चलो, इसके पुल के तख्ते हिल रहे हैं। मैं कही बेटी इस पर रात दिन दुनिया चलती है, ट्रैक्टर भी, ट्रॉली, जो कूड़ा लेने आते हैं इसी पे कोई जाते हैं, तो क्यों डर रही है, ये कहीं नहीं जाएगा। फिर लोटा ला के फिर दोनों बहन भाइयों ने नहाई अम्मा। मैं वहीं बैठी थी कपड़ों के पास, वहाँ बैग वगैरह रखे थे हमारे फ़ोन, तो मैं वहीं बैठी थी और ये बहन भैया ही नहा रहे थे अम्मा को नहा के ले आए, फिर ये खुद नहा रहे थे। मैंने कि पहले तुम तीनों बहन भैया नहाओ, आज भैया दोज है। कहते यमुना जी में या गंगा जी में नहाना चाहिए, तो मैंने कि तुम तीनों नहाओ पहले, फिर मैं नहाऊंगी। फिर हम तीनों माँ बेटी नहाए। तो गाइस गंगा मैया की आरती होने वाली है, आरती देखने के लिए बैठ गए हैं, नहा के फिर चलेंगे और आपको भी दिखाऊंगी गंगा मैया की आरती। और फिर यहाँ आ गया था चाय वाला, तो हम नहाए हुए थे तो चाय का मन कर रहा था, फिर हमने ले ली चाय चारों पांचों ने, और फिर गंगा मैया की आरती की तैयारी होने लगी थी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, धीरे 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 भीड़ बढ़ती गई और आरती तक देखिए कितनी भीड़ हो गई। अब ये उसमें रेडियो में आरती बज रही थी, इसलिए मैंने इसकी वॉइस बंद कर दी, वरना फिर कभी कॉपीराइट की वजह से। बहुत ही मन लग रहा था, बहुत अच्छी आरती थी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।